अलंकार की क्लास आज होगी और अलंकार में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरी तरीके से तैयारी करेंगे। अलंकार के बारे में अलंकार से 2-4 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है और एक क्वेश्चन तो निश्चित है। तो अलंकार को अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? अलम धन कार। अलम का मतलब क्या है? आभूषण, और कार माने करने वाला, आभूषण करने वाला। जिस तरह से जो है एक स्त्री आभूषण पहन के सुंदर लगती, उसी तरह कोई भी पद जो है क्या होता है, वो अगर अलंकारों का यूज किया जाता है तो वो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार होते हैं 3 प्रकार के मुख्य रूप से। कौन कौन से होते हैं ये सबको पता है। एक होता है शब्दालंकार। क्या होता है? शब्दालंकार। और दूसरा क्या होता है? अर्थालंकार। और तीसरा क्या होता है? उभयालंकार। उभयालंकार। उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे एग्जाम में, छोटे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से ले लिए जाते हैं। शब्दालंकार से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को टफ बनाया गया तो अर्थालंकार की भी चर्चा हो जाती है, लेकिन उभयालंकार से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। उभयालंकार जनरली आपके टीजीटी, पीजीटी इन जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो अध्यापक के एग्जाम होते हैं, अध्यापकों, प्रोफेसर जैसे एग्जामों में ये उभयालंकार के बारे में चर्चा होगी। जो शब्दालंकार होता है ये 3 प्रकार का होता है। ये भी 3 प्रकार का होता है। अर्थालंकार कई है, लेकिन इसमें हम केवल 8 से 10 पढ़ेंगे। अर्थालंकार के बारे में हम 10 के बारे में जानेंगे, उन्हीं में से आप लोगों का काम चल जाएगा। जो शब्दालंकार होता है इसमें अनुप्रास अलंकार, उसके बाद अनुप्रास के बाद होता है यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये अनुप्रास भी 5 प्रकार के होते हैं। अनुप्रास कितने प्रकार के होंगे? 5 प्रकार के होंगे, लेकिन इतना डीप नहीं पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाता है कि ये अनुप्रास आएगा, केवल इतना पता लगेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, अनुप्रास में 5 नहीं, लेकिन जान लो कौन कौन से होते हैं। जो अनुप्रास में अनुप्रास अलंकार होता है, इसमें 5 प्रकार होते हैं। एक श्रुत्या होता है, एक अंत्या होता है, एक लाटा होता है ना। तो इस प्रकार, इस तरह से एक वृत्त्या अनुप्रास होता है ना। तो ये 5 प्रकार के अनुप्रास होते हैं। यमक, और यमक अलंकार जो होता है ये क्या होता है? इसमें जो है 2 शब्द आएंगे। 2 शब्द आएंगे, दोनों का अर्थ क्या होगा? हर बार परिवर्तित होगा, या कोई भी शब्द आएगा, एक शब्द एक ही जैसा होगा लेकिन अर्थ उसके हर बार क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। और जो श्लेष अलंकार होगा वो एक शब्द के ही कई मायने निकलेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार कहेंगे। तो अनुप्रास में अनुप्रास अलंकार डाल लो। अनुप्रास अलंकार क्या होगा? जो अनुप्रास अलंकार होगा इसमें हम पढ़ेंगे कि जहां पे वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। जहां पे क्या हो? वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो उसे क्या कहेंगे? अनुप्रास। लेकिन इसमें शब्दों की भी आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन अर्थ नहीं बदलता है, तो वो लाटा अनुप्रास में आएगा। किसमें आएगा? हाँ, जैसे एग्जाम्पल एक बताओ कोई। मयंक तो मयंक है, मयंक तो मयंक है, मतलब चंद्रमा तो चंद्रमा है। तो इसमें क्या हो रहा है? चंद्रमा और चंद्रमा 2 बार आ रहा है, यानी शब्दों का क्या रहा है? लाट लग जा रहा है, यानी इकट्ठे कई शब्द आ रहे हैं लेकिन एक ही जैसे शब्द आ रहे हैं, तो ये लाटा। जैसे एक अंत्यानुप्रास होता है, उसमें तुकबंदी होती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। तो लास्ट के तुकबंदी हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा? अंत्यानुप्रास हो जाएगा। और इसी तरह से जो है, जैसे आपका एक अनुप्रास में होता है क्या? वृत्त्यानुप्रास। जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो तो क्या कहलाएगा? वृत्त्यानुप्रास होगा, है ना। तो वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है? महीपति मंदिर छाए, या बार बार मां की आवृत्ति, इस तरह से होता है। तो ये अनुप्रास में जो है 5 प्रकार के होते हैं। और फिर जब हम यमक पे आते हैं तो यमक अलंकार जो होता है इसमें क्या होता है? एक ही शब्द 2 बार, 3 बार, 4 बार आए, लेकिन हर बार अर्थ क्या हो जाए?
बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, तो क्या हो जाता है, उसको हम कहते हैं यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक माने सोना और कनक माने धतूरा, दोनों के पाने से आदमी के स्वभाव में परिवर्तन होता है। जैसे एक सोना को अगर अधिक मात्रा में मिल जाए तो भी आदमी बौरा जाएगा, और अगर धतूरा खा ले तो वो भी बौरा जाएगा। तो यहां पे दोनों शब्द बार बार आए हैं, 2 बार आए हैं, लेकिन हर बार अर्थ क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। इसी तरह से अब जैसे श्लेष अलंकार, श्लेष, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें क्या है कि श्लेष अलंकार में एक शब्द से कई अर्थ चिपके होते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सून, अब पानी का मतलब यहां पे 3 चीजें ली जा रही है। पानी एक का मतलब है इज्जत, है ना, एक का मतलब है इज्जत, एक का अर्थ क्या है जल से, और एक का अर्थ क्या है, एक का अर्थ है किसी आभूषण का पानी, है ना, आभूषण का पानी। तो ये तीनों क्या है, आभूषण का पानी। ये तीनों का अर्थ जो है अलग अलग, ये एक ही शब्द के 3 अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो यहां पे क्या है, एक शब्द से जब कई अर्थ चिपके हो तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। तो इन्हीं, ये जो उत्तर प्रदेश एग्जाम जैसे ज्यादातर आपको अनुप्रास से मिलेगा या यमक से मिलेगा या श्लेष से मिलेगा, लेकिन अगर अर्थालंकार में जाएंगे तो अर्थालंकार में भी 8-10 अलंकार ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में 4 चीजें पाई जाती हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, और क्या होता है, एक होता है उसमें जिससे हम तुलना करते हैं, सम, सरिस, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, उपमेय और उपमान ये 2 चीजें होती है। उपमेय क्या होता है, जिससे क्या की जाए, तुलना की जाए। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए, जिस वस्तु से तुलना की जाए। तो जैसे एग्जाम्पल एक बताओ उपमा अलंकार की। नहीं, ये तो रूपक का है। हाँ बताओ। उपमा अलंकार का एग्जाम्पल, तुम सम सरिस महिभाई, ऐसे कुछ है ना, सरिस शब्द का प्रयोग होगा या सम शब्द का प्रयोग होगा। इस तरह के शब्दों का जहां प्रयोग हो जाए बीच में तो वहां पे उपमा अलंकार होगा। ठीक है। और उपमा में एक चीज देखना है, सम आएगा, सरिस आएगा, सा शब्द आएगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो वो क्या कहलाएंगे, उपमा अलंकार। उसके बाद होता है रूपक अलंकार, जहां क्या हो, एक वस्तु को दूसरे वस्तु की तरह ना मान के वही मान ले। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, ये उपमा का है। पीपर पात सरिस मंडोला ये उपमा का है, और चरण कमल बंदो हरियाई ये रूपक है। ठीक है। पीपर के पत्ते जैसा मन डोला, तो ये उपमा अलंकार। लेकिन चरण कमल बंदो हरिराई, यानी ईश्वर के जो चरण कमल है, इसको चरणों को क्या मान लिया गया, कमल मान लिया गया है। तो यानी प्रभु के चरणों को क्या माना है, कमल। और वहां पे उपमा में क्या होता है, एक जैसा दिखना, यहां मान लेना, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना, तो वहां यहां क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद एक होता है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा की पहचान है कि यहां पे जनु जानो मनु मानो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जनो मनो जनु जानो मनु मानो इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पे क्या, कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके बाद होता है अतिशयोक्ति अलंकार, जहां किसी चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के कही जाए।
जैसे हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गए निशाचर बाग। तो इस चीज को क्या, ये जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात की गई। अब ऐसा तो है नहीं कि जो है हनुमान के पूंछ में आग नहीं लगेगी और लंका ऐसे ही जल जाएगी। तो यहां पे क्या किया गया, बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बात की गई। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका जो अलंकार होगा ये अतिशयोक्त अलंकार होता है। इसी तरह एक होता है विभावना अलंकार। अर्थालंकार में ही ये क्या है, विभावना अलंकार। जहां बिना कारण के कार्य हो जाए वो क्या होगा, हाँ, विभावना अलंकार होता है। जैसे आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी। आनंद रहित यानी मुख नहीं है लेकिन सारे जो है सारे स्वाद वो चखता है, और बिना जबान के बहुत बड़ा बोलने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, ये विभावना। कारण के ना होने पे भी कार्य सिद्ध होता है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, विभाव। एक होता है भ्रांतिमान अलंकार, जहां पे मन में क्या हो जाए, भ्रांति पैदा हो जाए, वो क्या कहलाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। जैसे एग्जाम्पल कोई बताओ भ्रांतिमान का। हाँ, नाक का मोती अधर की काक से, बीज दांडिम का समझकर भ्रांत से। मतलब कोई क्या है, तोता है या सुग्गा है, वो क्या है, वो कोई स्त्री जो है नाक में एक मोतियों की कील पहनी हुई है, तो उसके अधर मतलब ओठ लाल है, लिपस्टिक लगाई हुई है, तो उससे उसकी जो रोशनी है वो नाक पे पड़ रही है, नाक के मोतियों पे पड़ रही है। तो वो क्या, जो तोता है वो क्या समझ रहा, तोता ये सोच रहा है कि ये दांडिम का बीज है। दांडिम का बीज मतलब अनार का दाना है। ये कौन सा दूसरा तोता बैठा जो अनार के दाने को खा रहा है। तो यहां क्या हो गया, तोते को भ्रांति हो गया। इसी तरह एक होता है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, संदेह अलंकार में क्या होता है, हाँ, संदेह अलंकार में जहां पे व्यक्ति को कुछ समझ में ना आए, संदेह हो जाए। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब यहां पे ये उस समय की चर्चा की गई है जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे, तो उसको संदेह हो गया कि ये जो द्रौपदी है इनके बीच से साड़ी निकल रही है कि ये साड़ी के बीच में ही है, साड़ी की बनी है कि साड़ी इनसे बनी है। इस तरह की उसको क्या हो गया, उसको दुशासन को संदेह हो जाता है। तो यहां पे कौन सा अलंकार होगा, संदेह अलंकार होगा। और ये भी एक अर्थालंकार का ही है। एक होता है दृष्टांत अलंकार। इसी में दृष्टांत अलंकार का उदाहरण क्या होगा, दृष्टांत अलंकार, हाँ हाँ, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। आगे क्या है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। इसमें ये दृष्टांत अलंकार का एग्जाम्पल जो है, इसमें कहा गया पापी मतलब जो अनाचार अपराध करने वाले व्यक्ति हैं, वो भी क्या होते हैं, जब उनका बुढ़ापा नजदीक आ जाता है तो क्या होते हैं, जब शरीर में शक्ति को खत्म हो जाता है तो भी वो क्या हो जाते हैं, राम नामी हो जाते हैं। ये दृष्टांत दिया जा रहा है कि अभी समय है, अगर आप जो है संभल गए तब तो ठीक है, नहीं तो अंत समय आएगा तो पापी मनुष्य भी करने। ये दृष्टांत दिया जा रहा, एग्जाम्पल दिया जा रहा कि तुम्हारा अभी समय है, संभल जाओ, नहीं तो आगे आप क्या करेंगे, आप भी वही करेंगे जब बुढ़ापा आएगा। तो जो है ये एक एग्जाम्पल दिया जा रहा। उसके बाद एक अलंकार होता है मानवीकरण। मानवीकरण में क्या होगा,
मानवीकरण में जब किसी निर्जीव को सजीव मान लिया जाए, निर्जीव वस्तु को क्या मान लिया जाए, सजीव मान लिया जाए, तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उषा की रात बहुत ही सुहावनी होती है। उषा मतलब रात, उषा क्या है, उषा का समय बहुत ही सुहावनी होती है। अब उषा मतलब शाम के समय को जैसे क्या एक कोई श्रृंगार की हुई स्त्री मान लिया गया है। तो यहां पे क्या है, इसको मानवीकरण किया। जब किसी निर्जीव को सजीव मान लिया जाए, उसका इस तरह से वर्णन किया जाए, वो क्या होता है, तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। तो अर्थालंकार में जो आपके हैं ये ही 6, 7, 8 से क्वेश्चन बन जाते, ज्यादातर उपमा रूपक। अगर अर्था से बनेंगे उपमा रूपक उत्प्रेक्षा और ये आपके शब्दा से बनेंगे, तो ये 3 तो निश्चित है कि यमक हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा और अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और अनुप्रास के भेद में नहीं जाएंगे। अनुप्रास के भेद तो 5 है। कौन कौन से? वृत्त्या है, लाटा है, श्रुत्या है, अंत्या है और छेका अनुप्रास है। तो 5 हैं, जिससे जो है क्या होगा कि इनके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, अनुप्रास जानो बस। अनुप्रास क्या होता है, जहां पे वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। और यमक अलंकार में जहां शब्द बार बार आए लेकिन हर बार अर्थ परिवर्तित हो जाए वहां पे यमक अलंकार होगा। श्लेष अलंकार में जहां एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हो वहां पे श्लेष अलंकार होगा। उसके बाद जो है, और जब अर्थालंकार में आते हैं तो उपमा हो जाता है। उपमा में क्या होता है, जहां एक वस्तु के दूसरे वस्तु से तुलना की जा रही हो, वहां पे तुलनात्मक शब्द लगेंगे, सम, सरिस, सा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। रूपक में क्या है, जहां एक शब्द एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ही लिया जाए वहां पे रूपक अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा में जनु जानो, मन मानो, जनऊ मनो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके बाद भ्रांतिमान अलंकार, जहां जो है किसी चीज को देख के भ्रम में पैदा हो जाए। जैसे मुन्ना मम्मी की देख दो चोटी, और मतलब इस तरह का हाँ, तो वो क्या होता है, वहां पे एक बालक है, माँ की चोटी को देख के, 2 चोटियों को देख के सोचता है कि ये नाग है और वो भाग खड़ा होता है। तो वहां बच्चे को क्या हो गया, भ्रांति हो गया। या जो है, जो एग्जाम्पल ये कि तोता है किसी स्त्री के नाक पे पहनने वाली जो है एक आभूषण को देख के उसको लगता है कि कोई जो है दूसरा तोता आ गया जो क्या कर रहा, अनार के बीजों को खा रहा है, तो वो भ्रांति हो जाती। संदेह अलंकार में होता है कि जहां पे किसी भी वस्तु के बारे में संदेह हो जाए कि ये किस वस्तु के, जैसे जो है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी वाला एग्जाम्पल है, ये बहुत बेहतरीन है। ये दुशासन की बात की जा रही है कि दुशासन को ये भ्रम हो जाता है, ये संदेह हो जाता है कि ये द्रौपदी बनी किसकी है, द्रौपदी के अंदर से साड़ी निकल रही है कि साड़ी ही द्रौपदी के अंदर है, और उसके बाद ये द्रौपदी साड़ी से बनी है कि साड़ी ही द्रौपदी की बनी है। तो इस तरह के भ्रांति, जहां कुछ समझ में ना आए तो वहां पे क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। और दृष्टांत जहां एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जाए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया, जैसे तुलसीदास को जो है उनकी पत्नी ने समझाया था। क्या समझाया था? तुलसीदास को उनकी पत्नी ने समझाया था कि अस्थि चर्म में देहमम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथ में होती। मतलब उन्होंने बताया था कि हाड़ मांस के बने शरीर से अगर इतना प्रेम है, अगर इतना ही क्या हो जाए, ईश्वर में प्रेम हो जाए, तो आपका जीवन क्या हो जाए, सफल हो जाए। तो यह दृष्टांत दिया गया था। इसी प्रकार मानवीकरण अलंकार जो होता है, मानवीकरण अलंकार निर्जीव को सजीव मान लिया जाए, जहां निर्जीव वस्तु को भी सजीव की तरह उससे जो है वो किया जाए, वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। तो और कोई बचा अर्थ अलंकार में? बस